वालेकुम सलाम। रहमान रहीम जी नाजरीन, इस वक्त मैं जुंजाल हिल के मुकाम पे मौजूद हूँ। आज यहाँ पे यूम तहसीस का प्रोग्राम का इनकाद किया गया। दो प्रोग्राम यहाँ पे पलंदरी में दो प्रोग्राम का इनकाद किया गया। मरकज़ी जो प्रोग्राम है वो स्टेडियम पलंदरी स्टेडियम में है और दूसरा जुंजाल हिल में। जुंजाल हिल में को एक तारीखी हैसियत हासिल है चूँकि पहला दारुल हुकूमत जो है वो यहाँ पे जुंजाल हिल में कायम किया गया था, जिसके बानी सदर सरदार इब्राहिम थे और उन्होंने यहाँ पे एक कमेटी तश्कील दी। मुख्तसर सी कमेटी थी और इस तरह वो एक खेमे में यहाँ पे अपने जो हुकूमती उमूर थे वो सारे अंजाम देते रहे। तो सरदार सलीम महमूद साहब तारीखी आदमी हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। सरदार सलीम महमूद साहब तारीख के हवाले से थोड़ा सा नाजरीन को आप बताएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। निसार साहब आपका बहुत शुक्रिया। तो मेरे साथ भी सरदार असलम साहब चेयरमैन और अपने जावेद साहब मौजूद है और हमारे म्यूनसिपल कमेटी के काउंसलर मौलाना अब्दुल वहीद साहब भी मौजूद हैं। तो यहाँ पर जैसे आपने पहले फरमाया है, तो ये जो जिस जगह पर हम खड़े हैं ये आज़ाद कश्मीर का पहला जो दारुल हुकूमत कायम किया गया था जनाब गाजी मीर सरदार मोहम्मद इब्राहिम खान साहब उस हुकूमत के पहले सदर से। तो ये जुंजाल हिल जो है इसका अगर लंबी तफसील में जाए तो इतना वक्त नहीं होता है, नाज़रीन भी सुन रहे हैं। ये वो तारीखी मुकाम है जहाँ पर हमारा यानी कि खेमे के अंदर जो है एक सक्रिय सलाती सेक्रेटरी काम किया गया और जिसको हम तंबू कहते हैं। तो सरदार साहब उस तंबू में बैठते थे और उनके साथ उनके काबीना के 6 वज़रा वो भी यहाँ पर तशरीफ़ फरमाते थे। और उस वक़्त के जब हमारे मुजाहिदीन मुख्तलिफ मकामात पर जो है आज़ादी की जंग लड़ रहे थे और उस वक़्त जहाज का एक आगाज़ हो गया था, तो उस वक़्त ये एक महफूज जगह देख कर यहाँ की कुछ देर के लिए वो पलंदरी पट्टी में रुके, फिर सलेर में रुके। लेकिन यहाँ पर जो है वो तकरीबन 8-9 माह तक यहाँ पर उनका कैंप रहा और इस दौरान जो है पाकिस्तान से यानी बैनुल अक़वामी सतह पर जो अक़वाम मुत्तहिदा की क़रारदादों के मुताबिक जो है वो कमीशन मुकर्रर हुए वो भी यहाँ 1-2 दफ़ा तशरीफ़ लाए। लेकिन उसके बाद जो हालात बने तो क्योंकि शोपियाँ के मकाम पर जो है श्रीनगर के नज़दीक जो है हमारे जो मुजाहिदीन पहुँच चुके थे, तो इस लिहाज से ये मुज़फ़्फ़राबाद मुंतकिल किया गया ताकि ये श्रीनगर पहुँच कर वहाँ पर अपना दारुल हुकूमत कायम करें। लेकिन जो अल्लाह को मंजूर होता है, लेकिन हमारे मुजाहिदीन की कुर्बानियों, हमारे गाजियों मुजाहिदों और शुहदा की कुर्बानियों के सिलसिले में ये यहाँ पर ये खिता आज़ाद हुआ जहाँ आज हम यौम तअसीस आज़ाद हुकूमत बना रहे हैं। तो सदूती के अंदर बहुत बड़े प्रोग्रामात हुआ है। इसके बाद यहाँ पर 2 प्रोग्रामात हो रहे हैं, एक पहले है एक जुमे के बाद है। लेकिन मेरा कहने का मकसद ये है कि गाजी मीर सरदार मोहम्मद इब्राहिम खान जिनको बाबू इब्राहिम के नाम से लोग याद करते थे, वो बैरिस्टर थे और फिर वो डोगरा असम्बली के अंदर वो मेंबर असम्बली थे। 5 जनवरी 1947 को जो इलेक्शन हुए उसमें सरदार इब्राहिम साहब रावलाकोट बाग और सदरूती के जो हल्का था उससे भारी अक्सर से कामयाब हुए। हालांकि उस वक्त हुकूमत ने पूरी कोशिश की कि सरदार इब्राहिम साहब को शिकस्त दिलवाई जाए, लेकिन अल्लाह ताला के फजल करम से सरदार इब्राहिम साहब ने रिकॉर्ड वोट हासिल किया। और उस वक्त कहते हैं कि उनका जो बक्सा था वो काले रंग का बक्सा था जिसमें अवाम ने भरपूर तरीके से वोट डालकर गाजी मिल्लत सरदार मोहम्मद इब्राहिम साहब को कामयाब किया। और खान साहब बाबा पुज और सरदार यार मोहम्मद साहब के बाद और गाजी मिल्लत सरदार मोहम्मद इब्राहिम साहब को ये एजाज़ है असासन हुआ कि वो डोगरा असम्बली के मेंबर बने। और फिर आपने निसार साहब यहाँ पर आप देखें कि उस वक्त के कितने मुश्किल हालात हुए होंगे ना, यहाँ पर बिजली पानी जो है कोई इतना आज तो पैप सिस्टम है, यहाँ पर इतना खतरा कारी सिंह की हुकूमत अभी कायम थी। तो गाजी मिल्लत सरदार मोहम्मद इब्राहिम खान ने टेंट लगाकर और जिस टेबल पर वो दिन को काम करते थे रात को उसी पर वो सोते थे। और हमारी कौम का वो अजीम मौसम जो है वो आप देखें कि दिखाएं कि वो पार
कोट फतेह खान नजर आ रहा है, जहाँ गाजी मिल्लत सरदार मोहम्मद इब्राहिम खान साहब ने अपनी ज़िंदगी में अपना मकबरा बनाया। और वो अक्सर आपने सुना होगा, ये चेयरमैन साहब ने, जावेद साहब ने, मौलाना साहब ने अक्सर तकरीरों में कहते थे कि भाई मैंने अल्लाह पाक से अपनी उम्र ज़्यादा मांगी है, कि वो बनी उनकी गुफ्तगू थी, लेकिन आज मैं लोगों जब मैं मर जाऊँगा तो आपने मेरी कब्र पर ज़रूर आना है। मैंने अपने हाथों से जो अपना मकबरा कब्र किया हुआ है, आप देखें कि उनका ईमान कितना पुख्ता था कि उनको ये पूरा था कि एक दिन मौत ने आना है। लेकिन गाजी मिल्लत सरदार मोहम्मद इब्राहिम साहब ने लाखों लोगों की जानें अब जो है वो दुश्मन से आज़ाद कराई। और मौलाना साहब को पता है कि जिसने एक नाम की जान जो है वो छुड़ाई है दुश्मन से, तो उसके लिए कितना बड़ा मेरे अल्लाह ने अजर रखा हुआ है। तो ये वो घर है जहाँ पर सरदार इब्राहिम साहब ठहरते थे। और आज अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर एक खूबसूरत पार्क बनाया जा रहा है, सड़क बनाई जा रही है, लेकिन इसके अलावा यहाँ म्यूजियम बनाया जा रहा है, डिस्पेंसरी को ठीक किया जा रहा है। और यहाँ के आवाम जो है उन्होंने, और उस वक़्त के एक दो बुजुर्ग जो अभी जिंदा है जो अपनी उस वक़्त की गुफ्तगू सुनाते हैं, तो आप यकीन करें कि इंसान समझता है कि अगर ये बगावत और जो उस वक़्त ये जो इनकलाब नाकाम हो जाता तो आज हमारी नस्लों का सफाया जाता। जैसे कि 1832 में लोग उसने हमारे साथ कितना बड़ा जुल्म किया, और वो मांग की धरती भी साफ नज़र आ रही है। वो वहाँ पर सब्ज़ अली खान और मलिक खान की जिंदा खाने उतारी गई। तो आज़ादी मेरे बुजुर्गों लंबी बात होगी, आज़ादी बहुत बड़ी नेमत है। और इन तारीखी दिनों को 19 जुलाई हो चाहे 24 अक्टूबर हो, इसको याद करें और अपने उन बुजुर्गों को याद करें जिन्होंने हमारी खातिर, हमारी आज़ादी की खातिर अपनी जानों के नजराने दिए, अपना सारा कुछ तबाह करके हमें आज़ादी नसीब की। आज़ादी बहुत बड़ी नेमत है। मुमलकत खिलाफत पाकिस्तान के साथ हमारा उस वक्त इलाक़ हुआ 19 जुलाई 1947 जब पाकिस्तान वाजी वजूद में नहीं आया था। तो इसलिए पाकिस्तान हमारी उमंगों का तर्जुमान है। मसल्लह अफ़वाज पाकिस्तान हमारी इन बॉर्डरों पर खड़ी होकर हमारी हिफाजत कर रही है और आज हम आज़ादी का सांस ले रहे हैं। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक पूरा कश्मीर के और मजलूमों को आज़ादी नसीब करे और उसके बाद अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हमें आपके खुदादी दीजिए। और हम दुआ करते हैं कि गाजी मिल्लत की अल्लाह ताला उनकी कब्र पर करोड़ों जो है रहम से नाज़िल करे। और सरदार खालिद इब्राहिम खान जिन्होंने यहाँ पर इस दिन की बुनियाद रखी, अल्लाह पाक उनकी मफ़रत बनाए और उन शोधा को जो हमारी खातिर उन्होंने शहादत कबूल की, उनके अल्लाह ताला उनके कब्रों पर अपनी रहमत बनाए। मैं इसी पर ख़त्म करता हूँ। खुदा।